का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संस्कार शिविर का हम आप लोगों का यह चौथा दिन है। आज 29, 30, 31 और आज 1 जून महाराष्ट्र की स्थापना होकर के 1 महीना 1 मई है ना, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के स्थापना दिन 1 मई है। हम आप लोग नियम सार ग्रंथ के अंतर्गत शुद्ध भाव अधिकार आप लोगों को जान करके आश्चर्य लगेगा। अपन लोग यहाँ मराठवाड़ा है ना, ये तो मराठवाड़ा महाराष्ट्र का हिंगोली में बैठे हैं और कल जो अपना स्वाध्याय हुआ शुद्ध भाव अधिकार के ऊपर, वो 7 समंदर पार एक 86 साल की माँ जी ने कनाडा में सुना। यहाँ रिकॉर्डिंग करके हमने अपलोड किया था, तो इतनी खुश हो गई सुन करके, बोले कि वहाँ के जीव बड़े भाग्यशाली हैं, शुद्ध भाव के बारे में इतनी भरी सभा में इतनी गंभीरता से सब जीव सुन पाते हैं। बात में मैंने एक बात की, धन्य हैं वे जीव जो इस पंचम काल में अध्यात्म की बात भी करते हैं, अध्यात्म की चर्चा भी करते हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अभी थोड़ा साहब ने बात लिखी, अपना हो भाग्य है। और मैं तो थोड़ा सा ऐसा सोचता हूँ अमोल जी, भाग्य का अहो भाग्य है।
भगवान की बात करने में काम में आ रहा है। कौन? भाग्य। भाग्य का अहोभाग्य है जो भगवान की बात करने में काम में आ रहा है। कल जितनी गहराई से और जिस विषय को अपने उठाया था वहीं से अपन प्रारंभ करते हैं। आप लोग सभी ज़रूर डायरी नोटबुक रखते होंगे, बराबर? ख्याल है आप लोगों को शुद्ध भाव अधिकार में 38 से लेकर के 55 तक कुल कितनी गाथाएं हैं? 18 गाथाएं, 18। और अपने पास आज से अभी से लेकर के 5 दिन हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 दिन के अंतर्गत अपन लोग 18 की 18 गाथाओं की चर्चा करेंगे। भले ही विहंगावलोकन के रूप में करेंगे, मैं कोशिश तो करूँगा हर गाथा का मूल मर्म हार्द आप तक पहुँचे। बाकी तो एक एक गाथा टीका आप महीनों भी उसका गोलन कर सकते हैं। 18 के 18 गाथाओं की चर्चा। और कलश कितने हैं इसमें? 54 से लेकर के 75 तक 22। 18 और 22 कितने होते हैं? 18 और 22 40 हो गए ना। तो 5 दिन में अपने को 40 प्रकरण और प्रमेयों की चर्चा करनी है। बहुत युगल जी बाबू जी बात कहा करते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगती है मिलिंद जी। ज्ञान सहज है। हमें अपने ज्ञान को निर्भर रहने देना चाहिए। ज्ञान को कभी भी भार नहीं देना चाहिए, बोझा नहीं ला दो। ज्ञान के ऊपर बोझा नहीं ला दो, क्योंकि ज्ञान सहज है। निशिकांत जी, आत्म सिद्धि सहज है, तो आत्म साधना सहज होगी या असहज होगी? ज्ञानियों के वचन हैं, लिख के रखना आप लोग। सहजता का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा? सहजता का नाम सम्यक दर्शन है। ये आप लोग सुनते होंगे, प्रातःकाल सुनने जैसी रचनाएं हैं निरंतर, और एक ही जगह आपको चाहिए है पूरे के पूरे 18-19 वीडियो आदरणीय डॉक्टर साहब हुकुम चंद तिवारी साहब के श्रमण शतक, सहजता, बदल कर भी नहीं बदलना, 2 तरह के भगवान। मैं एक दिन चाहता हूँ यार, रात्रि के स्वाध्याय में तो कम से कम 2 तरह के भगवान के ऊपर दादा जिस स्टाइल में स्वाध्याय लेते थे, वो उस विषय को बहुत बार हमने, कम से कम 10 बार तो राजकोट में हमने स्वाध्याय लिया होगा, 1 सवा घंटा। उसमें कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, पुण्य पाप की मर्यादा, शुद्ध भाव की मर्यादा, बहुत सुंदर चर्चा है। तो श्रमण शतक है ना, श्रमण शतक, श्रमण संस्कृति के गहरे और पहने यदि संस्कार अपने में अपन डालना चाहते हैं अपने में, तो श्रमण शतक रोज सुनो। निशिकांत जी, हम गुजराती में वहाँ एक वाक्य बोलते हैं, श्रावक कोने कहेवाय? श्रावक किसे कहते हैं? जेना श्वासे श्वासे श्रमणत्व श्वसे, एनु नाम श्रावक। जिसकी हर श्वास श्वास में श्रमणत्व श्वसने में आवे, श्वास प्रश्वास में आवे, श्वासोच्छ्वास में आवे, जिसके श्वासोच्छ्वास में श्रमणत्व होता है वही श्रावक कहलाता है। थोड़ा सा इको इफेक्ट कम करो आप। जिसके श्वास प्रश्वास में श्रमणत्व धधकता है, बात समझ आ रही है? जैसे गुरुदेव श्री इसके लिए उदाहरण देते थे, कस्तूरी
यदि अपन ने खाई हो, पेट में कस्तूरी हो, तो डकार किसकी आएगी? कस्तूरी की ही आएगी ना। और अभक्ष अन्य जैसे लहसुन जैसी समझो अथवा मूली जैसी कोई वस्तु खाई होवे तो उसकी जो डकार आएगी वो डकार कौन सी आएगी? बात समझ में आ रही? तो जिसके अंदर में जो पड़ा रहता है ना वही अंदर बाहर में अभिव्यक्त हुआ करता है। तो आचार्य कुंद देव की अंतरंग परिणति में वाक्य जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अंतरंग परिणति में, बाहर के परिणामों में नहीं। परिणाम बहिर्लक्षी होते हैं, परिणति अंतर्भूत होती है। मार्ग परिणति से खुलता है, परिणामों से नहीं खुलता है। ऋषिका जी, ब्रह्म में नहीं रहना अपने को। मुझे आप व्यक्तिगत मिलना बात करना, मैं आपको एक मोक्षार्थी परिवार का एक क्लिप है, प्रशांत जी हमारे जिद्दू भाई मोदी सोनगढ़ में हैं, उनके बेटे हैं, बिल्कुल कितने होंगे, वो ऑपरेट करते हैं पूरा। तो क्लिप जो है ना हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा क्लिप रखना, उसमें गुरुदेव से बात होती रहती है। आज का जो रखा है ना क्लिप, मोक्ष अधिकार में जो राग, अपराध, निरपराध, साधित, साधना, सिद्धि, उस प्रवचन का एक क्लिप रखा है। उसमें गुरुदेव से का एक वाक्य है, अभी मतलब समझो 2 घंटे पहले मैंने पूरा आद्योपान सुना। विकल्प मात्र कर्म कृत है, धर्म कृत नहीं है। क्या कहा? विकल्प मात्र कर्मकृत होता है, धर्मकृत नहीं होता है। वो धार्मिक नहीं होता है विकल्प। जिन विकल्पों को अपन धार्मिकता में डालते हैं और करते हैं विकल्प और मानते हैं हम धार्मिक हुए। धार्मिक कभी सविकल्प नहीं होता, धार्मिक हमेशा निर्विकल्प ही होता है। पूरी बात सुनना। तो धार्मिक को विकल्प नहीं होते हैं ना। धार्मिक मतलब साधक को विकल्प होते हैं, लेकिन विकल्पों का विकल्प धार्मिक को नहीं होता है। धार्मिक धर्मात्मा जीव के विकल्पों के पीछे भी निर्विकल्प तत्व मौजूद होता है। बहुत ऊंची, बहुत मार्मिक बात है। विकल्पों के पीछे भी निर्विकल्प तत्व मौजूद होना चाहिए। दृष्टि तो निर्विकल्प स्वभाव की, भले ही भूमिका के अनुसार विकल्प होते हों, विकल्प मात्र आश्रम है। और ज्ञानी का ध्येय तो संवर है, जो कि ध्येय तो संवर स्वरूप भगवान आत्मा है। संवर तो प्रकट होता है ना, उसे हाँ होता है ना, वो ज्ञान का ध्येय है, वो ध्यान का ध्येय नहीं है। सम्यक दृष्टि आत्मा का ध्यान करते हैं कि सम्यक दर्शन का ध्यान करते हैं? सम्यक दर्शन खुद ही ध्यान की दशा है। दुविहम पि मोक्ष हेवुम जाने पावुण दि मुनि नियमा द्रव्य संग्रह 56 की गाथा। अपन लोग रात्रि में रत्नत्रय का स्वरूप ले रहे हैं ना, तो कल चारित्र के प्रकरण में मैं आपको बताऊंगा। 65-68 नाम बृहद द्रव्य संग्रह में है। शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग, अरे उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायिक भाव, ये सब एकार्थवाची हैं। एकार्थवाची होने के बावजूद भी सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन का ध्यान नहीं करता है। ध्यान का ध्यान नहीं करता है, ध्यान ध्येय का ध्यान करता है। प्रदीप जी, ध्यान का ध्यान नहीं करता है, ध्यान ध्येय का ध्यान करता है। अच्छा, ध्यान की दशा कितने समय की? बोलिए।
क्षणिक, एक समय की। ध्येय क्षणिक या त्रिकाल? बोलिए, त्रिकाल। तो क्षणिक ने त्रिकाल का ध्यान किया ना कि हाँ, तो क्षणिक ने त्रिकाल का क्षणिक ध्यान किया या त्रिकाल ध्यान किया? खतरनाक बात है। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। बोल कौन रहा है? क्षणिक बोल रहा है कि त्रिकाल बोल रहा है? ये स्वर त्रिकाल के हैं कि क्षणिक के हैं? ये क्षणिक के स्वर हैं, लेकिन क्षणिक के स्वर में त्रिकाल के स्वर हैं। पटरानी क्यों है? क्योंकि उसका पति चक्रवर्ती है, उसके रोम रोम में चक्रवर्ती है, इसलिए तो वो पटरानी है। बात समझ में आ रही है? मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य भरा। ज्ञायक 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो। सुनी होगी ना आप लोगों ने भक्ति? नहीं सुनी हो तो अभी सुनो, गाओ हमारे साथ। ज्ञानी के सहारे हो, बोलिए, ज्ञानी के सहारे अनुभूति में आए हो, अनुभूति में आए हो। ये अनुभूति बोल रही है, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। बोलने वाली पर्याय है, लेकिन बोलने वाली पर्याय बोल किसके बारे में रही है? पर्यायी के बारे में बोल रही है, बोल रही है पर्याय, बोल रही है पर्यायी के बारे में। क्षणिक बोल रहा है, लेकिन त्रिकाल उसमें प्रतिध्वनित हो रहा है। इसको बोलते हैं सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। लेकिन तिरोभाव भी विशेष का ही होता है और आविर्भाव भी विशेष का ही होता है। सामान्य का न आविर्भाव होता है और न तिरोभाव होता है। उदित होना, आविर्भाव मतलब उदित होना, तो द्रव्य का उदय होता है। अरे उत्पाद किसका, उदय किसका? अच्छा, मैंने अभी एक दो पंक्ति बोली, मुझ ज्ञान सिंधु मेरे, सिंधु मतलब समंदर, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। अपन समझे बम्बई अपन गए और समंदर के किनारे बड़ी बड़ी लहरें उछल के आ रही। लहरों से पूछो हु आर यू, लहर से पूछो। बोलिए प्रसन्न जी, हर लहर, बोलो, खाली जगह भरो, रिकाम्या जागी भरा। हर लहर, बहुत बढ़िया, हर लहर समंदर ही है, लहर लहर नहीं है। यहाँ पाठशाला का 4 साल का जो बच्चा आके बोलता है ना, वो बालक नहीं है, वो हिंगोली है। क्या कहा मैंने? जैसे मिलिंद जी एज ए प्रेसिडेंट यहाँ जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, तो वो केवल एक प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी हिंगोली की अनुमोदना उसमें है। हर लहर
अपने आप में लहर होते हुए भी, ये पर्याय का अस्तित्व, लहर होते हुए भी वो लहर नहीं है, वो समंदर है। तो ऐसी लहरें कितनी हैं? अनगिनत हैं, लेकिन सागर तो एक ही है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो पर्याय तो अनंत हैं, लेकिन पर्यायों का पिंड द्रव्य स्वभाव तो एक ही है। गहने तो बहुत हैं, लेकिन सोना तो सुवर्ण तो एक ही है। सुवर्ण द्रव्य तो एक ही है, शुद्ध भाव स्वभाव भाव तो एक ही है। उस शुद्ध भाव का रहस्य इस नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार में खोला। आत्मा जिसे अपन कहते हैं, स्वभाव जिसे कहते हैं, कल अपन ने बहुत बढ़िया बात कही थी, है उसका नाम आत्मा, होता है उसका नाम आत्मा नहीं है, होना नहीं है। आत्मा को होना नहीं है, आत्मा तो है उसका नाम आत्मा। कल कहा था मैंने शायद आपको, हमारे बुजुर्ग थे जामनगर में, त्र्यंबक भाई, बहुत उदार दिल के, शून्य में से मतलब समझ लीजिए आगे आए थे। वो बोलते थे कि हूँ छू बाकी बदू छे। बात समझ में आ रही है? हूँ छू बाकी बदू छे। छू माँ छे नहीं, छे माँ छू नहीं। जो हूँ मैं हूँ ना, तो हूँ में है नहीं, और है में मैं हूँ ये हूँ नहीं। इसको बोलते हैं सह अस्तित्व फिर भी स्व अस्तित्व। क्या कहा? देखिए, महावीर भवन में बहनें भी बैठी हैं, पुरुष वर्ग भी बैठा है, बालक भी बैठे हैं, युवा वर्ग भी बैठा है, नौकर चाकर भी हैं, पंखे जड़ वस्तुओं का भी साम्राज्य है। अस्तित्व तो सह अस्तित्व सबका एक साथ है। इसको पंचास्तिकाय की भाषा में कहते हैं महासत्ता। लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अपनी अवान्तर सत्ता। तो सह अस्तित्व होने के बावजूद भी स्व अस्तित्व है। क्या कहा मिलिंद जी? ये होती है मैनेजमेंट कि सह अस्तित्व होने के बावजूद भी स्व अस्तित्व। जैसे ये विधान हो रहा है अपना, देखो विधान में संयोजक हमारे अमोल जी हैं, मार्गदर्शक अमोल जी हैं, समझो दानदाता, जो भी परिवार जुड़े हुए हैं, जो भी परिवार स्त्री पुरुष भाई बहन, दातार भी जुड़े हैं। देखो अर्थदातार भी जुड़े हैं और प्रयोजनार्थ दातार भी जुड़े हैं। ज्ञानदाता विद्वान भी आए हैं, नौकर चाकर भी हैं, बच्चे भी हैं। मतलब आप देखो, कल्पना करो इस शिविर में से बच्चों को निकाल दिया जाए तो शिविर का क्या अस्तित्व? इस शिविर में विद्वान को निकाल दो, गौण करो, शिविर का क्या अस्तित्व? अरे संयोजकस्तत्र दुर्लभः, संयोजकस्तत्र दुर्लभः, संयोजक नाम का पोस्ट ही निकाल दो, शिविर का क्या अस्तित्व? अरे एक सेकंड के लिए ये माइक मृत बन जाए तो बताओ अपनी जो संवादिता है वो कैसे हो सकती है? बात समझ में आ रही है? हर एक का अपनी अपनी जगह स्व अस्तित्व होता है। तो स्व अस्तित्व को नकारो नहीं, हर एक के स्व अस्तित्व को नकारो नहीं, और आत्मसत्ता को कभी भूलो नहीं। उधर कोल्हापुर के बाजू में एक गांव है, आप लोग सभी जानते हैं। हमारी माँ आज की तारीख में एक कहावत बोलती थी, मराठी में अभी भी बोलती है, कि मराठी में है ना वो, ऐकावे जनाचे। तो हमारी माँ ऐसा बोलती थी, मनाची मर्जी आणि इचलकरंजी। कुछ समझ में आया क्या? मनाची मर्जी इचलकरंजी। किसी का नहीं सुनना आपने को, अपने अपने आत्मा का सुनना, स्वरूप का, स्वभाव का सुनना। ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। मन मतलब सन्मति, वो यथार्थ ज्ञान जो पहले दिन का स्वाध्याय अपन ने लिया।
मतलब मन मोजी वाला मन नहीं, स्वच्छंदी मन की बात नहीं। तो ऐसे अलौकिक चर्चा, बात समझ में आ रही? लहर और समंदर वाली बात, हर लहर समंदर। अच्छा, लहर जो है अपने को ले डूबती है, लहर लहर में ले डूबती है कि समंदर में ले डूबती है? क्यों? क्योंकि लहर का अपना सर्वस्व कौन है? समंदर। हर स्त्री के लिए अपना पति सर्वस्व होता है। बात समझ में आ रही? एक शास्त्र में तो ऐसा लिखा है निशिकांत जी, पर पुरुष की महिमा के बारे में सुनना, महिमा के बारे में सुनना भी स्त्री के लिए व्यभिचार है। क्या कहा? सती अंजना का उदाहरण आप लोगों के सामने 22 साल का विरह पड़ा ना सती अंजना को, 22 साल का विरह। जबकि दर्पण में सती अंजना सज धज रही थी और उसे मिलने के लिए पौनंजय तो आए थे, और पौनंजय अंदर में झांक रहे थे, दर्पण में झांक रहे थे, और दर्पण में अंजना की मुद्रा को देख करके उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हुए। बाहर पवनंजय खड़े, सती अंजना सज रही है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब, और वो सजते सजते, सुनना ध्यान से, बहुत गजब की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी सजावट, अपनी सुंदरता, अपने मेकअप के चक्कर में उसकी दृष्टि पड़ती है दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पौनंजय पर। बात समझ में आ रही? मैं आपको इसमें द्रव्य पर्याय की बात कर रहा हूँ। पर्याय अनादि की पर्याय दृष्टि में मोहित थी, पर्याय अनादि से संयोग दृष्टि में स्त्री पुत्र परिवार इस चक्कर में थी। लेकिन दैव योग से, देवगुरु धर्म के अथवा 19वें संस्कार शिविर के महाप्रताप से वो जो सजती हुई पर्याय और उसमें प्रतिबिंबित होने वाला पौनंजय, मतलब परम पारिणामिक भाव, उस परम पारिणामिक भाव के ऊपर दृष्टि तो पड़ी, लेकिन तीसरा एक वहाँ महाविघ्न खड़ा था। वो जो है ना, हर हाल में दर्पण में दिखने वाले पौनंजय की निंदा कर रहा था। वो जो थी ना सखी कहती है उस अंजना को, ये पौनंजय है। कौन? वो जो दर्पण में दिख रहा है, ये पौनंजय? अरे इससे तो और लाख गुने सुंदर राजकुमार तुम्हें मिल सकते हैं। लेकिन देखना कैसा दुर्भाग्य है, वो सती अंजना तो उस पौनंजय के रूप लावण्य पर मोहित हैं, लेकिन उसने गलती क्या की? वो निंदा करने वाली सहेली की निंदा शांत भाव से सुनती भर रही, और वहाँ वो पारिणामिक भाव जो पौनंजय खड़ा था, वहाँ से उसने प्रतिज्ञा की, अरे इस दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली मेरी सुंदरता के ऊपर सर्वस्व मोहित होने वाली सती अंजना, फिर भी मेरी निंदा की जा रही होवे और वह निंदा सुने, ऐसी अंजना मुझे नहीं चाहिए। ये प्रथमान योग द्रव्या ने सुनना निशिकांत जी, हम शास्त्र पढ़ते हैं तो समय सार की महिमा तो बहुत आती है, शुद्धात्मा की महिमा तो बहुत आती है, ज्ञायक भाव की महिमा तो बहुत आती है, लेकिन फिर भी संसार शरीर और भोगों की महिमा जब आती है तो इसकी महिमा ढीली पड़ती है, और दुनिया भर की महिमा के राग रंग में हम इतने प्रसन्न और प्रमोदित होते हैं। पारिणामिक भाव कहता है तुम मुझे पाने के लायक नहीं हो। तो उस पौनंजय ने तो 22 साल तक छोड़ा उसे, इस पारिणामिक भाव की विराधना से तो
बात समझ में आई? अनंत 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 काल बीत गया। संयोग संबंध असे जीवाला, बोलो आगे, म्हणून दुखे असती तयाला। ये सामायिक पाठ की पंक्ति है, गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे। ये धुन भी मुझे आज 35-40 साल पहले का वो समय बताता, बिल्कुल आँख बंद करके जब बोलते हैं, संयोग संबंध म्हणून आता सोडून देतो समते करिता। ये समता क्या है? ये समता सामायिक है, ये समता परमार्थ प्रतिक्रमण है, ये समता परम आलोचना है। कुछ बोलेंगे आगे आप लोग? यह समता परम प्रत्याख्यान है, यह समता निश्चय शुद्ध प्रायश्चित्त है, यह समता परम समाधि है, यह समता परम भक्ति है, यह समता निश्चय परम आवश्यक है, और यह समता शुद्धोपयोग है। कितने बोल बोले अपन ने? 8 बोल बोले ना। एक बार बोलेंगे आप लोग? लिख के रखा है? चलो फिर एक बार। यह समता, यह सामायिक क्या है? परमार्थ प्रतिक्रमण है। यह समता क्या है? परम आलोचना है। जोर से बोलेंगे। यह समता भविष्य संबंधी परम प्रत्याख्यान है, और यह समता प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान का प्रायश्चित्त स्वरूप है, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त रूप है। यह समता परम समाधि है, यह समता परम भक्ति है, यह समता निश्चय परम आवश्यक है। क्या है? निश्चय परम आवश्यक है। और हम अधिक क्या कहें, यह समता सामायिक तो शुद्धोपयोग है। लेकिन बात अब चालू होती है। सामायिक के बहुत गीत गाया आपने, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, भक्ति, समाधि, आवश्यक, शुद्धोपयोग। लेकिन किस स्वभाव की दृष्टि से वे सामायिक भाव उछलते हैं? तो बड़े बड़े सुनामी के लहरें उछल तो रही हैं, लेकिन किसके सहारे उछल रही है? बोलिए, लहरें किसके सहारे उछल रही हैं? लहरों का अवगाहन कौन है? समंदर है। ऐसे परमार्थ प्रतिक्रमण भी उठेगा, आलोचना भी प्रकट होगी, प्रत्याख्यान भी प्रकट होगा, प्रदीप जी बोलिए, शुद्धोपयोग भी प्रकट होगा, वो आवश्यक भी निश्चय परम आवश्यक प्रकट होगा। किसके सहारे? जिसके सहारे वे प्रकट होंगे, उस सहारे का नाम है शुद्ध भाव। पंडित जी, हमने तो सुना है वो पाप भाव अशुद्ध हैं, पुण्य भाव अशुद्ध हैं, और पाप और पुण्य भाव से रहित जो प्रकट होने वाला भाव है वो शुद्ध भाव है ना? वो शुद्ध भाव इसलिए हैं क्योंकि ये शुद्ध भाव है। कल मैंने कहा था गहने सोने के बने हैं, इसका मतलब धातु सोना ही है ना। चांदी के गहने बने हैं, इसका मतलब धातु चांदी के हैं, चांदी है ना धातु। बर्तन मिट्टी के हैं, इसका मतलब मिट्टी है ना मूल, उसका त्रिकाली उपादान कारण कौन है? ऐसा परमार्थ प्रतिक्रमण आदि चारित्र के जितने जो भी रंग आगे प्रकट होते हैं, वे सारे के सारे रंग, सारी की सारी परिणति जो प्रकट होती है, वो जिसके सहारे प्रकट होती है, उस सहारे का नाम शुद्ध भाव है। अब मैं सीधी बालबोध भाग 1 की बात करता हूँ। ध्रुव, शरण किसे कहते हैं? देखो, नियमसार पढ़ते समय बालबोध का ज्ञान कितना आवश्यक है। बोल निर्जरा, बोल। शरण सहारे को कहते हैं, ठीक है? शरण सहारे को कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न, किसके सहारे को शरण कहते हैं? वहाँ पाठशाला की अपेक्षा से बोलो। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और केवली प्रणीत। उपाध्याय साधु, पांचों परमेश्वरी और केवली प्रणीत धर्म के सहारे, उनके शरण में। थोड़ी देर और सोचो, उन पांचों को खड़ा करो सामने।
अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, जिनवाणी तो बोल नहीं पाती बेचारी, उससे तो क्या पूछें, धर्म तो बोलना नहीं है। अरहंत से पूछो, सिद्ध से पूछो, आचार्य से पूछो, उपाध्याय साधु से पूछो। हम आपके सहारे हैं, लेकिन आप किसके सहारे हैं? बोलो प्रदीप जी। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, आदाहु में शरणम। 204 205 मोक्ष अधिकार की गाथा अष्टपहु। नियम सार में से अपन लोग जंप मार करके कहाँ गए? अष्टपौड़ में गए। तो बच्चे जो कुन शतक शुद्धात्म शतक याद करते हैं ना, अमोल, मैं आज की तारीख में शुद्धात्म शतक दिन में 2 से 3 बार सुनता ही सुनता हूँ नियम से। अमृत लगता है मुझे तो। पूरा शुद्धात्म शतक पूरा शुद्ध भाव अधिकार है, मूल निखालस वस्तु की बात है। मैंने आपको प्रवचन भेजा है कल का, अमोल जी ने कल रात में सुना। प्रदीप जी आपको मैं भेजता हूँ 167 नंबर का प्रवचन, होश उड़ जाए ऐसा प्रवचन है। अरे त्रिकाली स्वभाव का कारण कौन होगा? त्रिकाल कारण होगा। लक्ष्य त्रिकाली हैं तो लक्षण कौन सा होगा? लक्षण भी त्रिकाली होगा। रागादि भाव ये लक्षण नहीं है, शुभ भाव ये लक्षण नहीं है, ये पूजा विधान के भाव लक्षण नहीं है। अरे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी औपाधिक भाव हैं, ये भी त्रिकाल स्वभाव के लक्षण नहीं है। शास्त्रों में तो लिखा है उपयोगो लक्षणम, लिखा है ना। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये व्यवहार से लक्षण कहे गए हैं, रागादि भाव ये व्यवहार से लक्षण कहे गए हैं, शिविर लगाना ये व्यवहार से लक्षण है, धार्मिक आयोजन ये व्यवहार का लक्षण है। देखिए आयोजन बहुत होते हैं, प्रयोजन तो एक ही होता है। अपने आयोजन मिलिंद जी आयोजन तो होते हैं, लेकिन यदि अपना प्रयोजन नहीं सधे तो आयोजन क्रियाकांड के अलावा कुछ नहीं। ये तत्व है। आयोजन के साथ साथ अपना प्रयोजन सधना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा था, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणीत धर्म के शरण में मैं जाता हूँ। लेकिन धर्म जो प्रकट होता है ना, वो धर्म किसके शरण में जाता है? किसके शरण का नाम धर्म है? बोलो, किसके शरण का नाम धर्म है? शुद्ध भाव स्वभाव भाव धर्म का जो घनपिंड है, उसके शरण का नाम धर्म है। वो धर्म दशा, रत्नत्रय रूप दशा, परमार्थ प्रतिक्रमण रूप दशा, मोक्ष मार्ग रूप दशा। अरे रत्नत्रय रूप दशा, रत्नत्रय स्वरूप के गले में विजय की माला पहनाती। प्रदीप जी बहुत हेवी है ये, हाँ हजम ही नहीं होवे ऐसा है, क्योंकि दुनिया ने कभी सुनी ही नहीं इस बात। आत्मा क्या है, शुद्धात्मा क्या है, तत्व क्या है, ऐसा ठोस तत्व ज्ञान अपने को समझने की चेष्टा ज़रूर करनी चाहिए। चलिए आदि मंगलाचरण जो है आज अपन ने नहीं करी थी, बीच में अपन बोल लेते हैं। पहली गाथा नमि गुण जिणं वीरम अनंत वर्णानंसन सावम ओच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वणिदम। सीधी 38वीं गाथा, 38वीं गाथा। इसका प्राकृत और हिंदी दोनों का पाठ करते हैं। देखिए आपके पास भी हैं डिवाइस में, मोबाइल में, सब जगह स्क्रीन के ऊपर हैं, तो आप लोग बोलिएगा। जीवादि बहिता चम हेयमुमादेयमपणो अपा कम्मोपाधि समो भव गुणपज्जाये वदेरितो है सब बहितत्वे जीवादि आत्मा ग्राह्य है अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से
देखिए, घबराना मत आप लोग। मैं आपको आज के कोर्स की बात करता हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है। बहुत संक्षेप में ही अपन चर्चा करते हुए जाएंगे। हम चलेंगे 44 नंबर तक की गाथा तक। कौन सी गाथा तक? देखिए, 44 का 45, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, 45, कितनी गाथा हो गई? 8। याद रखना, 8 गाथाओं में, 8 गाथाओं में रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। ये उसका मास्टर की है। 8 गाथाओं को समझना है तो 9वीं गाथा से गेर बदलेगा। 9वीं गाथा मतलब वैसे 9वीं, लेकिन वैसे 46वीं, 46, 47, 48, 49 और 50, 49 तक वो अलग है विषय। और 50 से 55 तक की गाथाएं वो विषय अलग है। वो आएगा लगभग 4-5वीं तारीख, जब भी आएगा, जब आएगा। लेकिन माइंड में 3 प्रकरण याद रखना, नंबर लिख के रख सकते हैं आप लोग। 38 से 45, हाँ, और 46 से 49 और 50 से 55 तक की गाथा। ठीक है, 50वीं गाथा तो स्वतंत्र है, अलग। वो 38 से 49वीं गाथा तक का उपसंहार है 50वीं गाथा, और 51 से लेकर के 55 तक का वो विषय अलग है। वो मैं आपको रोज़ यहाँ बराबर कहा करूँगा। पूरा का पूरा शुद्ध भाव अधिकार दिमाग में है, और ये केवल एक अधिकार नहीं, ऐसे तो हर एक अधिकार की गाथाओं का विवेचन और गाथाओं की विषय वस्तु अपने माइंड में सेट होनी चाहिए। जिंदगी में निर्जरा कोई भी शास्त्र एक बार ऐसा पढ़ो फिर जिंदगी में कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कल हमने छड़ाला के बारे में 2 मिनट में बता दिया था आपको, तत्वार्थ सूत्र के बारे में 5 मिनट में बता दिया था। विषय के विषय आत्मसात होने चाहिए। देखो, ये है आगम की अवगाहन, जाके अवगाहनते शुद्ध होए प्राण। बात समझ में आ रही? हाँ, यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला। और बृहद महावीर भवन कैसा है? फार मोटा है, बृहद। हाँ, बंगला कैसा चाहिए अपने को? बृहद चाहिए ना। अच्छा, मोबाइल कैसा चाहिए? बृहद चाहिए ना, मोटा, स्क्रीन मोटी चाहिए। हमें बाहर के विस्तार तो बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर का संक्षेप अपने को अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा? बाहर का फैलाव हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर का जो संक्षेप है, समास है, संक्षेप है, समेटने का नाम जैन दर्शन है। मिलिंद जी, समेटने का नाम जैन दर्शन है, बिखरने का नाम अजैनपना है। आता तरी सावध होण्या उशीर का करावा। पंडित जी, काल लगती नहीं है, हो आम्ही काय करणार? हाँ, सोचो आप। चुकोनी मिळूनी आला। हाँ, कलेक्टर साहब, क्या गजब की बात है। हाँ, चुकोनी मिळूनी आला जैन धर्म थोर। अपन लोग भक्ति लेंगे एक दिन, मंगलीनाथ में है, महिमा थोर तुझा जिनराया। बहुत अद्भुत भजन है। थोर शब्द जो है ना, थोर महात्म्य हो भी गेले। हाँ, प्रसन्न जी, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांचे समान व्हावे हाच सापडे। बहुत खरा, उन जैसे बनने की भावना हमें अंदर में आनी चाहिए। तो देखिए, 38 से 45,
उसके बाद 46 से 49, 50वीं गाथा अलग है, 51 से 55 वो विषय। ऐसा सारा का सारा ये प्रकरण। अब ध्यान से सुनिए। 38वीं गाथा में क्या कहा? जीवादि बहितच्छम। तो जीवादि सारे के सारे बहिर्तत्व हैं। तत्व कितने होते हैं? 7। सुनना ध्यान से, तत्व कितने होते हैं? 7। नाम बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, मन, संबंध, निजरा, मोक्ष। तो सातों के सातों निकल गए ना बहिर्तत्व में, लिखा है इसमें जीवादि बहिर्तत्वम। जीवादि सारे के सारे बहिर्तत्व हैं। और उपयोग एकाग्र करके सुनना। अजीव ज्ञान का गेय है। क्या कहा? अजीव, जबकि जीव से लेकर के मोक्ष तक सातों तत्व ज्ञान के गेय हैं। बराबर? अजीव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। शायद मैंने कल एक बात कही थी आपसे, जो हमें दुखदायक होते हैं वे हेय होते हैं, और जो सुख कारक होते हैं वे उपादेय होते हैं। तो अजीव जड़ जो हैं, पर पुद्गल हैं, ये न हमारे लिए दुख रूप हैं और न हमारे लिए सुख रूप हैं। इसमें एक न्याय भरा हुआ है। वो दुख रूप नहीं है, इसलिए वे हेय भी नहीं हैं, और वे हमें सुख रूप नहीं है, सुखदायक नहीं है, इसलिए उपादेय भी नहीं है। घर, मकान, जमीन, जायदाद न हेय है न उपादेय हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना। हाँ है ना, केवल और केवल हमारे ज्ञान के लिए। घर, परिवार, धंधा, व्यापार, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माभुवं चक्रवर्त्यपि सचिन्तोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्म निवासनम्। चक्रवर्ती का पद भी यदि मुझे मिले, क्या कह रहे हैं? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जैन धर्म के बिना, कलेक्टर साहब बहुत मार्मिक बात है, जैन धर्म के बिना, इन धर्म के संस्कारों के बिना भी मुझे चक्रवर्ती पद भी मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। पंडित जी का एक वाक्य है, अमोल जी, बहुत बढ़िया। आत्महित के लिए दिग्विजय नहीं, मोह विजय चाहिए। क्या कहा मिलिंद जी? आत्महित के लिए क्या चाहिए? मोह विजय चाहिए, दिग्विजय नहीं चाहिए। हमें चक्रवर्ती पद भी मिलता हुए धर्म के संस्कारों के बिना, तत्व के बिना, तो हमें नहीं चाहिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती सचिंतो अपि दरिद्रो अपि, चाहे जितनी चिंता में रहूं, चाहे जितने दुख दुर्दैव में रहूं, लेकिन मैं तो जिन धर्म में ही रहना चाहता हूं। जिन धर्म से है प्रेम तो, बोलो, ये भावना तो भाव कह रहे हैं, भावना तो भाव, तो ये समझना पड़ेगा। तो जीवादि तत्वम, तो अजीव तो ज्ञान के गेय हैं, आश्रय और बंध हेय हैं क्योंकि दुख रूप हैं, संवर और निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय हैं, मोक्ष भी प्रकट करने की अपेक्षा से पूर्ण उपादेय हैं। लेकिन संवर निर्जरा जिसके बल पे प्रकट होते हैं, मोक्ष भी जिसके आधार से प्रकट होता है, ऐसा जीव तत्व वह परम उपादेय है। यहाँ तो जीवादि बहितच्छम कहा, तो यहाँ जीवादि बहितच्छम मतलब, जीवादि मतलब जीव मतलब आत्मा नहीं, जीव द्रव्य नहीं, जीव की पर्याय। पर्याय जो जीव की हैं, वो पर्याय भी सारे के सारे पर द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। बराबर? हे उपादेय अपनो अपा, आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। ठीक है? कर्मोपाधि समोभव, जो कर्मोपाधि उत्पन्न, संवर जो आश्रव जो हैं वो कर्मोदय जन्य भाव है, बंध हैं वो कर्मोदय जन्य भाव हैं। और सुनना,
आत्माश्रित होते हुए भी कर्मों के संवर की अपेक्षा आती है, अथवा स्वयं उत्पाद और व्यय रूप दशा होने के कारण संवर भी पर्याय भाव है, स्वभाव नहीं है। पर्याय भाव होने से पर भाव है और पर भाव होने से हेय है। बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ। संवर, निर्जरा और मोक्ष तीनों, संवर, निर्जरा और मोक्ष तीनों पर्याय भाव हैं। पर्याय भाव होने से उत्पाद और व्यय रूप भाव हैं। उत्पाद और व्यय रूप भाव हैं इसलिए सक्रिय भाव हैं। सक्रिय भाव हैं इसलिए पर भाव हैं। पर भाव हैं इसलिए हेय भाव हैं। तो स्वभाव वो निष्क्रिय शुद्ध परम पारिणामिक स्वभाव भाव, शुद्ध भाव वही एकमात्र उपाधि है। बात समझ में आ रही है? कठिन कहो तो कठिन है, सरल कहो तो सरल है। समझने जैसी बात, अमृत है ये। तो कर्मोपाधि सारे जितने भी भाव हैं, समझो मैंने ऊपर का जैकेट पहना, वो है ना डनलोप जगह होता बड़ा वाला, रू वाला, ठंड के दिनों में अपन पहनते हैं जैकेट। अब जैकेट पहली बार पहना अपन ने, अमोल जी आप जैसे दुबले पतले हैं समझो, पहन के आए, निशिकांत जी बोले वाह एकच दिवसामध्ये बॉडी बनवली तुम्ही तरी। अब वो जो बॉडी बनी हुई है बाहर दिखती है, बॉडी है कि बॉडी है? हे बॉडी है कि उपादेय बॉडी है वो? हाँ सुनना, वो बॉडी दिखती है नहीं क्या? ऐसे ही संवर, निर्जरा और मोक्ष धर्म की दशाएं दिखती तो हैं, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में कह रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि मैं हूँ तो वे हैं। तो मैं त्रिकाल सत्स्वरूप शुद्ध भाव मैं हूँ, इसीलिए तो उनकी सत्ता है। वो आगंतुक भाव है, आए हुए भाव हैं, और जो आता है वो जीवित असुनी जल बुध बुध सम विषय राज धन राशि। आगे बोलिए। स्थिर नच जीवा, हाँ क्या गजब का लिखा है, स्थिर नच जीवा कारण संसारासी। क्या देखो, पज्जय मूढ़ा ही पर समया की व्याख्या बहुत गहन है। पर द्रव्यों की दृष्टि ही पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि भी पर्याय दृष्टि है, पर समय की दृष्टि है। इसलिए इस गाथा में ये बात कही। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट देखिए। कलश में अपन ने कल लिया था जयति समय सारः। अब गिनना 49वीं गाथा। नोखल सहावठाना नो माणभाव ठाणावा नो हरिस भाव ठाणा नो जीवसा हरिस ठाणावा। गिनना आप लोग। स्वभाव के स्थान नहीं है, मान के स्थान नहीं है, अपमान के स्थान नहीं है, बराबर, हर्ष के स्थान नहीं है, और अहर्ष के स्थान भी जीव के नहीं है। उस जीव का नाम शुद्ध भाव है। हिंदी गाथा देखो नीचे। मानापमान स्वभाव के नहीं स्थान होते, जीव के होते न हर्ष स्थान भी नहीं स्थान और हर्ष के। पहला विशेषण बहुत गंभीर है। जीव को वास्तव में स्वभाव स्थान नहीं है। ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, अन्वयार्थ में शायद दिखता होगा। आप लोग मोबाइल का सदुपयोग ज़रूर कीजिए, आज अभी से कर सकते हैं। हाँ, PDF अपने पास रखो मोबाइल में, मोबाइल को भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ख्याल रखना। मैं कई बार इसमें कम से कम 5000 ग्रंथ हैं मोबाइल में मेरे, तो मैं वहाँ सभा में कायम बोलता हूँ, મને તો ડર લાગે છે ક્યાંક મોબાઈલને સમય દર્શન ન થઈ જાય। हाँ, इसका सदुपयोग, इस टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो कहते हैं विभाव रूप स्वभाव के स्थान नहीं है। अमोल, मोह राग देशादि विभाव हैं, लेकिन वो स्वभाव ही है ना, स्वभाव के ही तो विभाव है ना। हाँ,
कलेक्टर साहब की आज्ञा से अपन ने अपने संतान के बारे में न्यूजपेपर में दे दिया, याच्याशी आमचं कोणत्याही प्रकारचं संबंध नाही, अपने नालायक लड़के के बारे में लिख के अपन ने पेपर में दे दिया। इसके साथ हमारे अब कोई संबंध नहीं है, और जो भी इसको संभाले जिम्मेदारी उनकी। लेकिन डीएनए रिपोर्ट तो यही कहता है भाई साहब, इसमें खून किसका बह रहा है? इस नालायक बेटे के शरीर में खून तो आप ही का तो बह रहा है। आपके कहने भर से उसकी जिम्मेदारी तो नहीं छूटती है ना प्रदीप जी। ऐसे ही यहाँ जिनवाणी कहती हैं, मोह मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, द्वेष मेरा नहीं है, कषाय मेरे नहीं है, लेकिन मेरे नहीं है कहने भर से उनके साथ का संबंध छूटता नहीं है। स्वभाव में है नहीं ये परम सत्य है, लेकिन विभाव है ये परम सत्य है। क्या कहा? जितना सच स्वभाव में नहीं है उतना ही सच वो विभाव रूप भाव है, वो तेरे ही घर में हुए हैं, इसे ध्यान रखना उसके अभाव का। इसलिए आश्रय और बंध के अभाव का पुरुषार्थ सिखाया जाता है। राग आदि प्रगट ये दुख देन ये सिखाया जाता है, और ये सिखाया जाता है आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय, और मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं जो निजादे। ये सिखाया जाता है। राग तेरे हैं, कषाय तेरे हैं, ये पहला वाला बोल। आगे, प्रशस्त और अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान नहीं है। अपन लोग कितने क्षुल्लक दृष्टि के हैं, छोटी छोटी बातों में यांनी माझं अपमान केलं आणि यांनी माझं सम्मान केलं। अरे जिसके पास ज्ञान होता है ना, उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं होता। कलेक्टर साहब क्या कहा? ज्ञान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता और अज्ञान से बड़ा कोई अपमान नहीं होता। किसका मान, किसका अपमान? अपमान उसी का होता है जिसका मान होता है। मान मतलब मान कषाय, मान कषाई का ही अपमान होता है। कभी मान मिला जी भर कर, अपमान हुआ जी भर कर, इस मान अपमान के रेल में हम, बोलिए, उसका नाम जैनी। हमें तो कभी भी नहीं लगता है अमोल। मैं मलाड गया था, मलाड पर्यूषण पर्व में, अश्विन भाई जी, तो जिस रूम में मैं रुका था ना, 3 दिन गद्दे ही नहीं थे। मैं मेरी टॉवेल बिछा करके सोता था। ये कोई 1850 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। प्रदीप, मैंने बोला नहीं उनको, अरे काय क्लेश तब का अभ्यास तो हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और गुरुकुल में तो अपन ऐसे ही सो करके तो जिंदगी निकाली है। किसी के अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपना गायक स्वभाव भाव है, स्वभाव भाव में जियो। बात समझ में आ रही है? किसी के अभाव की नहीं। कलेक्टर साहब जैसे इस पद तक पहुंचे हैं, चैंपियंस डोंट हैव एक्सक्यूज। चैंपियन जो होते हैं उनको कभी भी एक्सक्यूज की आवश्यकता नहीं होती है। अरे आने दो, उदय की विचित्रता को आने दो। हाँ, हम लोग तो गुजराती में एक बहुत बढ़िया एक मुक्तक हम लोग बोलते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे ये पेड़ हो अपने, जैसे महल, ये अपना महावीर भवन है अथवा मंदिर के शिखर हैं, तो वहाँ पीपल उगाते हैं। वो शिखर के अंदर पत्थर में से पीपल उगाते हैं। उनको पानी पिलाने के लिए कौन जाता है? निशिकांत जी, कौन माली जाता है उनको? वो अपने आप उगाते हैं कि नहीं? भले जड़ न सींचो तमे तो छताए, हमें भीत फाड़ी ने उगी जवाना। क्या कहा? हाँ, भले जड़ न सींचो, तुम जल सिंचन करो नहीं, लेकिन हम तो ऐसी हुनर रखते हैं कि हम दीवार को भी तोड़ करके बाहर आ सकते हैं। जलाओ तमे तो ये जीवी जवाना।
अमे राख माती ये उबा थवाना। तुम्हें जलाओ, तुम्हें जितना जलाना है उतना जलाओ। अरे दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस गर्मी, हजारों बच्चे, बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। अपने राजकोट, अपने यहाँ हिंगोली में भी आपके साथ यहाँ 40-45 के लगभग गर्मी है, फिर भी बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जलाओ तमे तोय जीवी जवाना, हमें राख माती ये बैठा थवाना। ऐसी हुनर हम रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान किसका, अपमान किसका, अरे हर्ष किसका, अहर्ष किसका? हर्ष और अहर्ष कुछ नहीं होता है। बात बात में अपने को खुशी होती है, बात बात में अपन विषाद, मतलब ऐसे कमल हैं अपन, थोड़ी देर के लिए खिल जाते हैं और थोड़ी देर बाद मुरझा जाते हैं। मुरझा जाए वह जैन नहीं, और बात बात में खिल जाए वो भी जैन नहीं। हाँ प्रदीप जी, हम कैसे जैन? अरे हर्ष और छड़ाला में कितना बढ़िया लिखा है मुनिराज का जो वर्णन किया है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घ्यावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरण। समता, हर्ष नहीं शोक नहीं। यहाँ तो स्वभाव भाव है, हर्ष नहीं शोक नहीं, ऐसा हमारा स्वभाव भाव है। ये 39वीं गाथा। आगे की भी गाथाएं जो हैं मैंने आपको कही, समय काफ़ी हो गया है, विधान अपना शेष हैं, तो मैंने आपको गाथाओं की विषय वस्तु बता दी है। एक और अंतिम बात कहता हूँ मैं प्रदीप जी, शुद्ध भाव अधिकार की जो 8 गाथाएं हैं ना शुरुआत की, वो उत्तम आकिंचन धर्म की गाथाएं हैं। कौन सी गाथाएं हैं? क्योंकि उत्तम आकिंचन में क्या होता है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, न किंचन अपि मम, कुछ भी मेरा नहीं है। अपरिग्रह और आकिंचन धर्म की भावना इन 8 गाथाओं में, और ब्रह्मचर्य की बात अंत में आएगी। लेंगे अपन लोग, समय हो गया है, विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो